Assalamualaikum students, I hope you are all fine. Welcome to Refulgent Public School online lecture. Student, today we are going to discuss about class 10th physics chapter number 2 sound. In our most previous lecture we have discussed about that sound is the form of energy, how sound is propagate, how it's produced, and what types of characteristics it have. In our most previous lecture we have discussed about echo, which is done by the reflection of sound. So how the reflection is occur. When sound is incident on the surface of a medium, it bounce back into first medium. जब साउंड किसी भी सरफेस से टकराएगी तो वो वापस अपने पहले वाले मीडियम में आ जाएगी. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इको एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड. हमारे दिमाग में जो आवाज़ पहुंचती है वो 0.1 सेकेंड तक पहुंचती है. द टाइम टू हेयर अ क्लियर इको, द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट लीस्ट ऑफ 0.1 सेकेंड. जिस आवाज़ में हम बोल रहे हैं उसका टकरा कर वापस आना, मतलब कि जो इको का प्रोसेस है वो 0.1 सेकेंड में होना चाहिए. The total distance covered by sound from the time of reflecting surface and back should be 340 meter per second into 0.1 सेकेंड इज इक्वल टू 34 मीटर. 34 मीटर से टकराकर ये आवाज़ इको की हम तक पहुंचती है. दस फॉर हेयरिंग डिस्टिंक्ट इकोज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल फ्रॉम द साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ दिस. मतलब कि जो इससे टकराकर जिस सोर्स से वापस आनी है उसका डिस्टेंस हाफ होना चाहिए. सो स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एन मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल दैट कैन बी वाइब्रेट. दे कैन नॉट पास थ्रू द वैक्यूम. सो जिस तरह हमने पहले अपने बेल जार वाले एक्सपेरिमेंट में इस बात को प्रूव कर दिया था. हाउ एवर द नेचर ऑफ मीडियम विल बी अफेक्ट द स्पीड ऑफ द साउंड. हमें सिर्फ मीडियम नहीं चाहिए बल्कि मीडियम की जो नेचर है वो भी डिपेंड करती है स्पीड पे. स्पीड ऑफ द साउंड इन लिक्विड इज़ 5 times देन इन गैसेस. मतलब कि लेस होता है लिक्विड्स में एज़ कम्पेयर टू गैसेस, वाइल द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ अबाउट 15 times इन गैसेस. इन एयर स्प्रेड ऑफ साउंड इज़ अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ फिजिकल कंडीशन. The speed of sound in air is 343 meter per second at 1 atmosphere pressure and room temperature 21 degree centigrade. The speed varies with the temperature and humidity. ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही वहाँ पर एयर का प्रेशर कम होगा और प्रोपगेशन ऑफ एयर कम होगी और साउंड उतनी ही कम फैलेगी. द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड फास्टर देन इन एयर. इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वेयर v इज़ द speed of the sound, f denote the frequency of the sound, and lambda is the wavelength of the sound. So here is the noise pollution. Music, the sound that pleasant to our ears are called music. Example, we enjoy different program on radio and television by hearing sound of different qualities. We hear sound in produced by different musical instruments. These sound give us pleasant feeling. Noise, some sound produce unpleasant effect on our ears called noise. These types of sound can be produced by slamming of door, ट्रैफिक इन बिग सिटीज़. ठीक है, मतलब हमारे पास जो आवाज़ हमारे कानों को खूबसूरत लगती है वो हमारे पास म्यूज़िक कहलाती है. लेकिन ऐसी आवाज़ जो कि हमारे कानों को जो है वो गुड फीलिंग ना दे या हमारे कानों को तकलीफ़ पहुंचाए, जैसे स्लैमिंग ऑफ डोर है, दरवाजे का ज़ोर से बंद करना, या ट्रैफिक इन बिग सिटीज़ है. ठीक है, ट्रैफिक का शोर है, तो ये हमारे पास जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन में इंक्लूड हो जाती है. So some noise pollution and its sources. Noise pollution has become a major source of concern in big cities. It is an undesirable sound that can harmful for health for human and other species. सोर्सेज इसके कौन से हैं? ट्रांसपोर्टेशन, इक्विपमेंट्स, हैवी मशीनरी एट्सेट्रा. इफ़ेक्ट्स इसके क्या हैं? हेयरिंग, स्लीप डिस्टर्बनेस, एग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल, ये इसके इफ़ेक्ट हैं. आ सेफ साउंड डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ नॉइस एंड पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइस. मतलब एक सेफ साउंड जो है वो लेवल ऑफ नॉइस को और पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू नॉइस जो है उसको इफ़ेक्ट करती है. द लेवल रिकमेंडेड इन मोस्ट कंट्रीज इज़ यूजली 85 to 90 डेसिबल्स. मतलब कि हमारे पास जो एक
कॉमन लेवल है जो कि ह्यूमन एयर को या ह्यूमन हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वो 85 to 90 डेसिबल्स है। Important of acoustics, the technique or method used to absorb undesirable sound by soft and porous surface is called acoustic protection। अब क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ तरह से साउंड्स हैं, उन साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें ऐसे मटेरियल यूज़ करने पड़ते हैं जिनसे इनके लेवल को कम किया जा सके, तो इस ब्रांच को एकॉस्टिक कहेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ मोर प्रोमिनेंट इफ़ द सरफेस इज़ रिजिड एंड स्मूथ एंड लेस इफ़ सरफेस सॉफ्ट एंड इरेगुलर। अगर हमारे पास एक सरफेस स्मूथ है और टफ़ है, मतलब कि रिजिड है, उसमें कोई भी पोरस स्ट्रक्चर ज़्यादा मौजूद नहीं है, तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी और आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर इसी की जगह पे हम सॉफ्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करें और इरेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट यूज़ करें तो वो हमारे पास आवाज़ का लेवल कम हो जाएगा। सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल सच एज डिप्राइड्स एंड रग्स एब्जॉर्ब लार्जर अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, दस क्वाइट इकोज एंड सॉफ्टनिंग नॉइस। Thus, by using these types of materials in noisy place, we can reduce the noise। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो जितने भी रग्स वगैरह, कारपेट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें हम रूम में यूज़ करते हैं, उससे हमारे पास इको लेवल कम हो जाता है और जो नॉइस है, जो शोर है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें अपने अंदर आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इफ़ वी यूज़ टू मच एब्जॉर्बर इन क्लासरूम एंड ऑडिटोरियम, साउंड लेवल बिकम मच लोअर। लेकिन अगर ऑडिटोरियम या क्लासरूम में कारपेट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो हमारे पास जो साउंड का लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा। सो रेवर्बरेशन क्या है? द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बाय मल्टीपल वेज इज़ कॉल्ड रेवर्बरेशन। दिस अकर ड्यू टू सेवरल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन इन्वायरमेंट। आवाज़ का मुख्तलिफ जगहों से टकरा कर वापस आना रेवर्बरेशन कहलाता है और इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट सरफेसेस से टकरा कर वापस आता है। सो वाइल मेकिंग लेक्चर्स रूम एंड ऑडिटोरियम देयर मस्ट बी बेड बैलेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड रेवर्बरेशन। तो जब ऑडिटोरियम या रूम सेट किए जाते हैं, क्लासरूम्स वगैरह, लेक्चर रूम्स वगैरह, तो उसमें इन दोनों चीज़ों को जो है वो देखा जाता है कि कितना एब्जॉर्बेंट यूज़ कर रहे हैं और कितना रेवर्बरेशन सरफेस यूज़ कर रहे हैं। जनरली द सीलिंग ऑफ लेक्चर्स हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम आर कर्व सो दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन में भी रीच ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द हॉल। ठीक है, मतलब हमारे पास जो सीलिंग यूज़ की जाती है या हमारे पास जो बैक सरफेस यूज़ की जाती है किसी भी ऑडिटोरियम की, जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, उनको कर्व भी बनाया जाता है ताकि आवाज़ टकरा कर तमाम हिस्से तक पहुँच सके। सो टाइम कर्व साउंड बोर्ड आर प्लेस्ड बिहाइंड द स्टेजेस सो दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन डिस्टर्बड ऑल द इवेंचुअली अक्रॉस द होल। तो इसी तरह से क्या किया जाता है कि जो जहाँ पे स्पीच हो रही होती है या स्पीच वाली जगह होती है या ऑडिटोरियम की बैक साइड पे रिफ्लेक्टेड सरफेस लगा दी जाती है ताकि तमाम जगह आवाज़ पहुँच सके।